नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की मारपीट के बाद उपचार के दौरान मौत, वहीं मौत पर मचा बवाल, परिवारजनों ने लालबर्रा थाने का किया घेराव। आपको बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के साथ मारपीट करने के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक की मौत से बौखलाए परिजनों ने लालबर्रा थाने का घेराव कर लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरोपी युवक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने को लेकर ग्रामीणों द्वारा युवक की जमकर धुनाई कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को थाने में लाया था, जहां नाबालिग युवती की शिकायत पर आरोपी रुपेश पिता संतलाल बिसेन उम्र 23 वर्ष लालबर्रा निवासी के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया था। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज की कि आरोपी युवक द्वारा घर पहुंचकर वाद विवाद को बढ़ाते हुए धमकी देकर बलात्कार करने और पीड़िता की चाची के मोबाइल में अश्लील वीडियो भेजने की बात कही गई थी, जहां युवक के ऊपर आईपीसी की धारा 376, 506, 354D एवं पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। वहीं मारपीट के बाद युवक को पुलिस द्वारा लामता थाना लाया गया, जहां से उसे उपचार हेतु बालाघाट ले जाया गया था। वहीं युवक की बिगड़ती हालत देख युवक को गोंदिया में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजन बौखला गए और लालबर्रा थाने का घेराव कर दिया, जहां मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए घटना की विशेष जांच बिठाने की मांग की है, जिसके संबंध में मृतक युवक की बहन ने अपनी जुबानी पूरी वारदात सुनाते हुए कहा कि पैसों के लेन देन के मामले में मौर्य निवासी युवती द्वारा मेरे भाई को बुलाया गया था, जहां उसे बंधक बनाकर मारपीट की गई, जिस वजह से मेरे भाई की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि मृतक युवक के ऊपर लामता थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध है। फिलहाल बालाघाट एसपी समीर सौरभ के बयान के अनुसार डॉक्टर ने कहा है कि शरीर में जहर फैल जाने की वजह से युवक की मौत हुई है। वहीं युवक के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्त में लेकर जांच में जुट चुकी है। वहीं समीर सौरभ ने कहा कि जिस तरह परिवारजनों द्वारा उचित कार्यवाही की मांग की जा रही है, मैं बता दूं कि सभी चीजें कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पूरी होंगी। वहीं पुलिस विभाग निष्पक्ष जांच करेगा और उसमें कोई आरोपी साबित होता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी, जिस हेतु विशेष जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देखिए घटना के संबंध में परिवारजन और एसपी महोदय का पूरा बयान। आपका नाम क्या है? शिवानी बिसेन। आप लालबर्रा थाना किस लिए पहुंचे हैं आज? लालबर्रा थाना मेरे भाई की हत्या के कारण हम लालबर्रा थाना पहुँचे हैं। कैसे हत्या हुई? भैया को 2 दिन पहले बुलाया गया मौर्य, फिर वहाँ पे है तो भैया पैसे के लेन देन में गए थे, उनकी गाड़ी की किस्त थी, तो उस हिसाब से भैया एक दिन जाके आ चुके हैं। फिर उसके बाद जाकर दूसरे बार लड़की ने फोन लगाई कि हाँ पैसा जम गया है करके। फिर उस हिसाब से उसको बुलाया गया कि आप सामने से मत आओ, पीछे से आओ। लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम है पूनम खैरवार। और फिर उसके बाद है तो उसके घर वाले ने जो मार पीट के अंदर रख दिया गया, और फिर मेरे बड़े पापा और मामा जी गए। उसके बाद उन लोग को पूछा जा रहा है कि मेरे बड़े पापा और मामा जी पूछ रहे हैं कि लड़का कहाँ है। हमको पता चला कि गाड़ी और चप्पल थाने में है, मौर्य से पता चला। फिर उसके बाद है तो मौर्य से पता चला तो हमको इतना ये हुआ कि भैया है तो उनकी चप्पल की वजह से हमको ऐसा लगा कि भैया ख़त्म हो गया होगा। फिर उसके बाद पता चलता है 10 बजे हमको अपने घर पे कि लड़का थाने पे है करके, भैया है तो थाने पे करके सब पता गया। और फिर घर वाले के साथ में बताया गया कि वीडियो पहुंचा के मारपीट करें, लड़का चोरी करके भाग रहा था तो इसको मारपीट किया गया। तो सब गांव वाले एकत्रित होते उसको है तो मारपीट किए। फिर उसके बाद वीडियो वायरल किया हमको। फिर उसके बाद पता चला कि ऐसी की बात ऐसी। फिर रात को 12 बजे फ़ोन आता है थाने से कि लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस है, कि ताकि उसके माँ बाप को बुलाओ, कपड़े वपड़े रख के घर थाने तक के आओ। हम लोग ने लड़के को एडमिट कर दिए हैं। कौन से थाने में? बालाघाट। अच्छा, लामता से गोंदिया ले गए। कौन से लामता थाने के अंतर्गत से फोन आया? लामता थाना के अंतर्गत से फोन आया कि लड़के बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसको है तो बालाघाट पे एडमिट किए ताकि कुछ उसको होश आ सके और ताकि वो बोल सके कि मैं इस तरह से गया था, मेरे इस तरह से मारपीट किया गया। फिर आप गोंदिया गए? तो बालाघाट से उसको रात में ही गोंदिया ले गए। सांस चल रही थी थोड़ा सा, और फिर भैया वगैरह गए तो थोड़ा वो मतलब उनको देख रहा था। यानी परिवार के लोग बालाघाट पहुंचे थे ना? जी, जी। बालाघाट से फिर गोंदिया लेके गए। लामता थाने नहीं गए थे? जी नहीं गए। लामता थाना किसने लेके आया उनको? पुलिस वाले ने लाए। वैसी स्थिति में वहाँ लेके गए। जी। क्या लग रहा है आपको इस मामले? इस मामले में ऐसा लग रहा है कि घटना कैसे हुई है? जी कैसे हो पाई ये घटना? लड़की की घटना मतलब क्या लग रहा है इस मामले में क्या हुआ है?
मारपीट करने मारपीट के दौरान उसको बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया है। इससे उसी मौत हुई जी। मतलब अभी एडमिट है वो सीरियस। तो 2 दिन पहले हमको पता चला कि लड़का थोड़ा बोल चाल रहा है, फिर उसके बाद ज़्यादा ही सीरियस का खबर आया कि बोल रहे हैं कि लड़का की सांस स्लो चल रही थोड़ा। फिर उसके बाद है तो बोल रहे हैं कि आईसीयू रूम में डाले उसको। आईसीयू रूम में भी फिर थोड़ा सा सांस वास चल रहा था। फिर उसके बाद है तो उसको सीटी स्कैन में डाले, तो वहाँ मशीन द्वारा जाँच किए गए। तो मशीन के द्वारा पे जाँच किया गया तो फिर वहाँ पे पता चल रहा है कि लड़का को कुछ चीज़ चाबा है तो जहर फैल रहा है। फिर जहर फैलने के बाद बोलते हैं कि उसका है तो शरीर में पूरा जहर फैल गया है। फिर उसके बाद है तो उसको सीटी के वहाँ पे डाले मशीन पे। फिर रात में थोड़ा पता चला कि भैया थोड़ा अच्छा है, और फिर 2 बजे रात को उसकी हत्या हुई। मतलब खत्म हो गया। जी। अभी कहाँ है भैया आपका? अभी भैया गोंदिया पे है। पीएम नहीं हुआ है अभी? जी नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? हमको हमारे भाई की हत्या का उसको सज़ा मिलना चाहिए, और ये मिलना चाहिए कि जिस तरह हमारा भाई घर चलाता था, हर एक चीज़ की उसको सब चीज़ का घर का खर्चा उठाता था। और मेरी बड़ी मम्मी जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था, तो वो पूरा घर का मेंटेनेंस करता था। फिर उसके बाद है तो घर को चलाना भी और भाइयों को भी देखता था। और मजदूरी करते थे क्या? जी, मेरे बड़े पापा मजदूरी करते हैं और भाई भी मजदूरी करता है। और मेरे बड़े पापा के 3 बेटे हैं, तो छोटा वाला भाई भी मजदूरी करता है, तो वो अपने भाइयों को भी चलाता था और घर को भी चलाता था। और मेरी बड़ी माँ जो है बीमार है, तो उसको लेके पूरा घर को मेंटेनेंस वही करता था। ये आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जी, यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और थाना पे इसीलिए आए कि हमारे भाई की सुनवाई हो, ताकि हमको इंसाफ मिल सके। और जिस तरह से हमारे भाई की हत्या हुई, उसी तरह हम भी ये चाहते हैं कि उसकी भी हत्या होना चाहिए। क्या हत्या तो आश्वासन मिला है थाने से? अभी थाने से प्रशासन मिला कि हमें क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे साथ है, हिम्मत दे रहे हैं। और जो भी हमको पता चलती है, जैसे कि वो सीटी स्कैन किया गया है, उसकी रिपोर्ट के द्वारा जो भी हमको पता चलेगी तो हम उसमें और भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा पता करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम शिवानी बिसेन, वार्ड नंबर 13, मरारी मोहल्ला, लालबर्रा, वार्ड नंबर 13 से मैं बोल रही हूँ। एक क्षेत्र की एक फरियाद, एक आरोपी के विरुद्ध 376 पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। रात को जब इसको थाने पे लाया गया तो जानकारी मिली कि इसके साथ गांव वालों ने मार पिटाई भी कुछ कर दी है। वो वीडियो भी वायरल हुआ, तो इसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसमें पिटाई के संबंध में संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी की, और इसको जो पीड़ित था जिसको चोट लगी थी उसको तो हम लोगों ने गोंदिया रेफ़र करवाया। गोंदिया में इलाज के दौरान उसकी आज अर्ली मॉर्निंग उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट किया है जिससे मैंने बात की है, और प्रारंभिक जो जांच है उसमें बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरीज़ के कोई भी बाहरी चोट के कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन और डॉक्टर का ये भी कहना था कि स्क्रब टाइफस नामक एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके कारण उसको जहर उसके बॉडी में फैला था, जिसके कारण उसकी डेथ हुई। चूँकि गोंदिया में इसकी मृत्यु हुई थी और प्रकरण थोड़ा संवेदनशील था, तो इसलिए हम निवेदन करने के बाद इसमें मजिस्ट्रियल जांच भी आदेशित कर दी गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई गोंदिया में जारी है, और मुझे लगता है कि उसकी रिपोर्ट आने पर ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की मृत्यु कैसे हुई है। जहाँ तक उस वीडियो का सवाल है, जहाँ पर इसके साथ कुछ लोग पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने चिन्हित करके 4 आरोपियों को ऑलरेडी राउंड अप कर लिया है, और बाकियों के सामने पूछताछ भी की जा रही है। तो इसमें पुलिस की तरफ से तो ये बताना चाहूँगा मैं कि जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार होगी। यदि पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट आता है कि चोट के कारण, मारने के कारण उसकी मृत्यु होती है, तो हम लोग इसमें उचित धाराओं में कार्रवाई भी करेंगे। और लोगों से सब दोनों पक्षों से अपील ये रहेगी कि पुलिस की कार्रवाई पर विश्वास रखें। मजिस्ट्रियल जांच चूँकि हो रही, तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पीएम रिपोर्ट में जैसा भी आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने भी ऐसा प्रदर्शन किया, क्या मांग क्या चाहते हैं? परिजनों की इच्छा वही थी कि जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मुआवजे को लेकर भी उनकी कुछ मांगें थी, तो वो सभी मांगों को हम लोगों ने नियमानुसार एक्सेप्ट किया है। आरोपी ऑलरेडी राउंड अप हैं, और यदि कोई अन्य होगा तो वो भी बहुत जल्दी हमारे गिरफ्त में होगा। सर, वो कहा जा रहा था कि नाबालिग लड़की ने
दर्ज कराई थी रिपोर्ट, तो क्या वो लड़की की अभी उम्र तो 18 से ऊपर है, लेकिन यह घटनाक्रम लगभग 1 वर्ष पहले से चला आ रहा था, जैसा पीड़िता का कहना था। तो उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष की थी, तो इसलिए नाबालिग बालिका के साथ का ये मैटर था।